गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक त्रिकोणमिति चलेगा। जैसा कि हमें पिछले वीडियो से पता चला है कमेंट में, त्रिकोणमिति में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास यह होगा कि हर देखने वाले के माइंड में हमारी बातें सारी की सारी उतर जाएं। एक मिनट। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बु फलचारु भक्षणम् उमाशतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। चलो टॉपिक पर चलते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण और मिति मीन्स मापन। तीन कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 का साइन है। जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 का होता है वो आपका समकोण त्रिभुज होता है। इस एंगल के लिए फॉर एंगल ए तो P क्या होगी? ये P होगी। BC जो साइड है ये P है। P मीन्स परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर फॉर एंगल C P आपके AB होगी। परपेंडिकुलर एंगल A के लिए जब ये P है, H आपकी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये बिल्कुल H रहेगी। H होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूज। सामने की जो भुजा है वो P फॉर एंगल A। एंगल C के लिए ये P रहेगा और इस एंगल के लिए B रहेगा, ये बेस रहेगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आइए देखो, इसमें त्रिकोणमिति में ये 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 भाई हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये 6 भाई हैं। देखो इसमें आपस में रिलेशन क्या है मैं ये बता रहा हूं आपके बारे में, इसके बारे में सॉरी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सेकंड वे हम ऐसे भी कर सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपका क्या है? ये साइन है, ये कॉस और ये टेन। इसके अपोजिट में ये कॉट, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये सेक एंड ये कोसेक। तो P फॉर क्या होता है? परपेंडिकुलर। H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। ये बताना जरूरी है क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है फिगर में। और H फॉर हाइपोटेन्यूज होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा? P अपॉन H होगा। क्या होगा? P अपॉन H, सॉरी P अपॉन H। अब नीचे से ले कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अपोजिट होगा तो ये 1 अपॉन साइन होता है तो H अपॉन P हो जाएगा। H अपॉन P होगा। H अपॉन P का मतलब है, अब देखो P अपॉन H साइन थीटा है तो H अपॉन P जब कोसेक थीटा है तो इस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये देखो अब इनकी मल्टीप्लाई करें। देखो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है कितना होगा? 1 आता है। 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 1 अपॉन 3। इनकी मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। ऐसे ही साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में कैसे हैं? ये आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव हैं। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा
इज इक्वल टू 1 होगा। एक ये फॉर्मूला आपके सामने फिर आ जाता है। इसी में हम कोसेक थीटा निकालेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा 1/sin थीटा आपको यहां लिख दिया गया है, ऐसे ही आ जाए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, b/h। कॉस थीटा b/h हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b। h/b। अब देखो ये एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं, विपरीत हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, आंसर आएगा आपका 1। देखो इसकी भी मल्टीप्लाई करें, b/h मल्टीप्लाई h/b, भाई h से h कट जाएगा, b से b कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। इस तरह से cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। sec थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। cos क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। ये भी आपको फॉर्मूला एक यहां से मिलेगा। नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b। p/b। cot थीटा इज इक्वल टू होता है b/p। दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला और मिले हमें 1/tan थीटा, ये हो जाएगा, सॉरी cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा। देखिए यहां पे ये tan थीटा है, इसमें देखो, इसमें यदि हम किसका डिवाइड करें, इसमें h का डिवाइड कर दें। देखो यहां भी h का डिवाइड किया तो यहां भी h का डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, h से h कट जाएगा और p/b है, इसका मतलब p/b है। और p/h क्या होता है, हम ऑलरेडी लिख चुके, p/h होता है sin थीटा के, ये होता है sin थीटा, और b/h होता है cos थीटा। एक नया फॉर्मूला फिर आपके सामने मिला है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan का उल्टा cot होता है, तो इसका क्या बन जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मूला हमने लिखा था आपके सामने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर होता है। इसी से क्या मिलेगा, मान लो AC स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें बोथ साइड में, डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहां तो 1 हो जाएगा। इधर जो भी रिलेशन निकल के आएगा वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का आएगा। एक नया फॉर्मूला ये मिलेगा। इसी से हम ट्रांसफर करके साइन स्क्वायर को थीटा को इधर ले आए, 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर को इधर ले आए, 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब AB स्क्वायर से डिवाइड करें तो AB स्क्वायर से यहां डिवाइड करेंगे तो यहां तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां जो रिलेशन निकल के आएगा वो आपका क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। एक नया फॉर्मूला ये भी मिलेगा। इससे और फॉर्मूला पैदा किए जा सकते हैं, ड्राइव किए जा सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा को, मतलब 1 को इधर ले आए तो वो sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट BC स्क्वायर को लाएं तो BC स्क्वायर से डिवाइड बोथ साइड में करें तो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ट्रांसफर करने से और हमें फॉर्मूला मिल जाएंगे। इसके बाद ये आपने देख ही लिया होगा। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति में राइट ट्रायंगल का ही यूज होता है। किसी भी ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल का यूज होगा तभी त्रिकोणमिति के ये सारे फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। अब मैं आपको टेबल बताऊंगा, टेबल किस तरह से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं टेबल के माध्यम से। एक तो यह है T रेशो, T टेबल sin थीटा cos tan cot sec cosec 0 30
45, 60, 90। इसके फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑफ ऑल हम होल नंबर डालते हैं। होल नंबर यू नो वेरी वेल, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस की ही वैल्यू निकालने के बाद में हमें ये सारी वैल्यू मिल जाती है। आ रहा है समझ में? देखो इसमें क्या, सेकंड स्टेप में डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करेंगे, प्रत्येक होल नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप में प्रत्येक का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के पश्चात साइन के इन सभी के मान हमें मिलेंगे। 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट लाजमी है 0 ही आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, 4 का 2 आएगा, तो इसलिए 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। देखिए 2 से ये 1 टाइम कैंसिल और 4 2 टाइम कैंसिल, तो 1 का तो स्क्वायर रूट 1 आएगा, लेकिन 2 का निकलेगा नहीं। कितना आएगा? 1/√2। इधर 3 का नहीं निकलेगा, अंडर रूट लगाएंगे उस पर, और इधर 4 का कितना आएगा? 2 आएगा। और 4 से 4 को डिवाइड करें 1 का 1। इस तरह से साइन के 0, 30, 45 और 60 एंड 90 के वैल्यू हमें मिले। कॉस के वैल्यू जो है इसके अपोजिट होते हैं। 1 को आप इधर ले लीजिए, √3 को √3/2, ये सेम इतना ही रहेगा। अब साइन 30 वाली और 0 वाली वैल्यू देखिए, 10 जो होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, साइन अपॉन कॉस होता है। तो देखो इसका 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करें 0 ही आता है। देखो 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आया। कितना आया? 1/√3। देखो सेम नंबर है, सेम का सेम में भाग देते हैं, 1 ही आंसर आता है। 2 का 2 में देंगे 1 आएगा, 50 का 50 में देंगे 1 आएगा। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 0 का 1 में डिवाइड करते हैं अनडिफाइंड होता है, हम इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं इसे, ये अनडिफाइंड होता है। या मीनिंगलेस लिख सकते हैं। कॉट की जो वैल्यू होती है 10 वाली वैल्यू की अपोजिट होती है, ये इधर आ जाएगा। या मीनिंगलेस लिख सकते हैं या अनडिफाइंड कर सकते हैं, ये डिफाइंड नहीं है। इसके बाद में √3, ये 1 और 1/√3 और 0 को यहां रख लेंगे। समझ में आ रहा होगा आपके? सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, 1/cos लिखते हैं इसे, ये बता दिया ऑलरेडी आपको। तो कॉस इसकी वैल्यू, भाई कॉस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो सेक की वैल्यू निकालिए तो इसका उल्टा करना है। 1 का अपोजिट 1 ही होता है, इसको अपोजिट करेंगे 2/√3/2 को, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा आपके ओनली √2, ये होगा 2। 0 को उल्टा करेंगे तो आएगा अनडिफाइंड। कोसेक की जो वैल्यू होती है तो साइन की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, या फिर ये ही वैल्यू इस तरह से रख लीजिए आप, 2/√2, 2/√3 एंड 1। आप समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद में मैं एक और वैल्यू फाइंड करने के लिए तरीका बता रहा हूं। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, उंगलियों पर ही इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है ये आप देखेंगे। मेरे विचार से आपके समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, दिमाग में सही बैठ रहा है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए आपके सामने ये हैंड वाला मेथड मैं आपको बता रहा हूं।
ये आप समझ रहे हैं, ये क्या है, हैंड बना हुआ है। अगला पोर्शन है हथेली वाला, ये 0 है और ये 30 और ये 45 और ये 60 और ये 90। इसमें क्या देखना है आपको, हमें साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू निकल आए तो सारी वैल्यू निकल जाती हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसमें हमने बनाया SCCA। एस में तो होता है साइन, साइन के लिए चलना है क्लॉकवाइज। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। C फॉर ये कॉस है, और कॉस के लिए चलना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से चलना है आपको साइन के लिए, और इस तरह से चलना है आपको कॉस के लिए। मान लीजिए आपको साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 की वैल्यू निकालनी है। जब इस तरह से चलना है तो हमें क्या देखना है, इसका रूल है, इसके नीचे कोई भी ये फिंगर्स तो आ नहीं रही है, कोई नहीं आ रही है तो 0 डालेंगे, √0 सबके अपॉन 2 डालना है। तो 0 √0 का तो 0 ही आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। मान लीजिए आपको साइन 30 निकालना है, साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 30 के नीचे ये क्या है, एक फिंगर है, इसको √2 में डालेंगे हम, सबके अपॉन 2 करेंगे। इसका स्क्वायर रूट कितना आया, 1, और ये साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। समझ में आ रहा होगा आपके। इसको पहले केवल दिमाग में ही इसको बिठाना है। आपका हैंड स्पैन है, इसमें देख सकते हैं आप। साइन 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 45 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 और ये 2, इसको √2 में लाने अपॉन 2। इसको क्या कर सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं, √2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। साइन 45 की जो वैल्यू है 1/√2 ही। साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, साइन 60 से फिंगर नीचे 1 2 3, तो √3 डालो अपॉन 2 डालो। इस तरह से साइन 60 वैल्यू कितनी आई, √3/2। जैसा को आपको दूसरे मेथड में बताया जा चुका है। साइन 90 की वैल्यू निकालनी है आपको। साइन 90 के नीचे कितनी वैल्यू आ रही, फिंगर आ रही 1 2 3 4, तो √√ लगाना है इसमें, ऊपर वाली संख्या के पास में √√ लगाना है, अपॉन 2 करना है। तो √4 का 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल, 1 आएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस तरह से हम cos 0 निकालें, cos 0 की वैल्यू निकालनी है। देखो cos के लिए क्या चलना है हमें, cos के लिए आपके एंटी क्लॉक चलना है, 0 लेनी है। तो हमें देखनी है ऊपर कितनी संख्या फिंगर्स आ रही हैं, 1 2 3 4 डालनी है, √4 अपॉन 2। तो इस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, 2/2 कितना आएगा, 1 आता है। इसलिए cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। आपको दिक्कत नहीं होगी, मेरे विचार से आपके समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। cos लेना है 30, cos 30 लेना है। तो अब देखना है इससे ऊपर कितनी फिंगर्स आ रही, 1 2 3, √3 अपॉन में सबके 2 डालना है। cos 45 लेना है, cos 45 लेंगे तो देखेंगे कितनी फिंगर्स आ रही हैं, 2 आ रही हैं। तो √2 अपॉन 2, 1/√2 हो जाएगा। cos 60 लेना है, 60 से एबव 1 फिंगर है, √√ में 1/2, इट मीन्स 1/2 आ गया। cos 90 लेना है, cos 90 ले जाएंगे, देखो इधर कुछ नहीं आ रहा है, √0 लगाएंगे अपॉन 2, इसका मतलब 0 आएगा। आप देखो इससे क्या है, इस तरह से भी आप जो निकाल सकते हैं, हैंड स्पैन के माध्यम से आप दिमाग में इसको रख सकते हैं। टेबल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और ध्यान रखना है, जो 0 की वैल्यू होती है वो 90 की वैल्यू होती है। ये अलग से बता रहा हूं मैं, जो 90 की वैल्यू होती है 0 की वैल्यू होती है। कैसे, साइन 0 लेंगे तो cos, साइन के लिए क्या आएगा, cos, और tan के लिए क्या आएगा, cot, cot के लिए tan,
सेक के लिए कोसेक, कोसेक के लिए सेक। जो साइन 0 है वो cos 90 है, ये साइन 0 तो इधर cos 90, ये वैल्यू बराबर होती हैं। यदि यहाँ cos 0 आएगा तो यहाँ साइन 90 आएगा, यदि यहाँ tan 0 आएगा यहाँ cot 90 आएगा, यहाँ cot 90 आएगा तो यहाँ tan 0 आएगा, यहाँ sec 90 आएगा तो यहाँ cosec 90 आएगा। इस तरह से 0 और 90 का रिलेशन है। 45 सेम होते हैं। साइन 45 जो वैल्यू है वो cos 45 की होगी, tan 45 की वैल्यू cot 45 की होगी, sec 45 की cosec 45 की सेम होती है। अब आपका रह गया 60, 30 एंड 60, इसमें डबल का रिलेशन है। साइन 30, साइन ये साइन 30 है तो ये cos 60 है। cos 30 लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका cos 30 और आपका साइन 60 ये बराबर हो जाएंगे। ये वैल्यू भी हम याद करके इसको हम कर सकते हैं। मेरे विचार से आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ रहा होगा। बिल्कुल आप कमेंट करें कैसे समझ में आ रहा है, समझाने का तरीका, ये सब जो है आप कमेंट करके शेयर करके हमें बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक हमारे चैनल को अवश्य करना। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने ले रहा हूं मैं। ये आपका राइट ट्रायंगल है ABC, ये साइड आपकी 3 cm दे रखी है, ये 4 cm दे रखी है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करिए। देखो जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करवाता है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड को अवश्य निकालना पड़ेगा हमें। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से। AC इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16, ये 5 आ जाएगी। इस तरह से अब देखो इसको निकालना है, जैसे साइन ए निकालना है, साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, ये P/H होता है, तो इसके लिए P क्या है, ये BC है, 4/H। इस तरह से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।